कोई बात नहीं, आज ज्ञान हो गया है तो भागवत भगवान के सामने प्रार्थना करो, हे भागवत भगवान हमें इतनी सामर्थ्य देना कि इस संकल्प में हम सिद्धि की ओर ले जाए। कोई बुरी बात नहीं। हमारी आदत चिलम पीने की है। अब हम एक घटना सुनाते हैं। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, एक हमारे साथ में बच्चा रहता था, वो तंबाकू खाता था। मैंने कहा पता लग गया तो महाराज जी मार डालेंगे। एक दिन संयोग से महाराज जी बिना खड़ाऊ पहने आ गए और वो अपनी उंगली रगड़े। हम पढ़ रहे थे, महाराज जी ने आकर के झट से बाल पकड़ लिए। अब हमने देखा, हमने ये तो मरा है। तो मालूम है विद्वान लोग क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए रास्ता बना लेते हैं। महाराज जी बोले तू क्यों खाता है? बोले महाराज जी हमने इसकी अच्छाई सुनी थी। क्या अच्छाई है? पहले बोला दांत खराब नहीं होते और मन ठीक रहता है। बोले अच्छा, और बोले और एक श्लोक हमने सुना था, तो ध्यान देना, वो विद्वान था, आचार्य का छात्र था, उसने तुरंत श्लोक बना लिया। क्या बोला? तमाल पत्रम परमम पवित्रम। क्या बोला? तमाल पत्रम परमम पवित्रम तमो गुणीनाम गुण का प्रधान। तमो गुणियों का ये प्रधान गुण है। और क्या कहा आगे ध्यान देना, क्या कह रहा है? यो यो न खादन्ति तमाल पत्रम ते ते न गच्छन्ति कदापि स्वर्गम। जब उसने कहा जो तमाल पत्र नहीं खाएगा वो कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, महाराज जी ने बाल छोड़ दिए और इतने हंसे। बोले एक बात तो है भैया, तू विद्वान है, ये सच बोलना। वहां ब्लैक लिस्ट में नाम आता था ऐसे बच्चों का, कोई विद्यालय उसको रख नहीं सकता था। महाराज जी बोले तेरा ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं पड़ेगा। ये बता, ये तूने श्लोक अभी बनाया या पहले का बना हुआ सुना? तो उसने कहा महाराज जी जब आपने निश्चित कर दिया है तो मैंने अभी बना लिया ये अपने बचाव के लिए। तो देखिए हम जो चीज करते हैं हम उसकी प्रशंसा करते हैं, चाहे कोई खाते हो उसकी अच्छाइयां गिनाने लगते हैं। हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं, अन्न भी बुरा है, अन्न का भी दोष है। और कितना अन्न खाना चाहिए ये भी विधान है। क्या क्या बताया जाए? अष्टौ ग्रासान मुनिर्भक्ष्या, जितने महात्मा लोग हैं उन्हें 8 गिलास 24 घंटे में खाने चाहिए। और गृहस्थ के लिए 16 गिलास। 16 गिलास। अब गिलास कितना बड़ा हो तो शास्त्रों में नियम बताया है, आंवले के बराबर। आंवला होता है, आंवले के बराबर आटा लीजिए। अरे 16 भर करो आराम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम हर जगह अतिक्रमण करते हैं। तो शास्त्रों में हर चीज का विधान दिया है और हमें मालूम है, इसलिए कुछ चीजें यहाँ ज्यादा बता दे रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे हैं वो तो कम से कम जीवन को बदलें। दूसरों से उम्मीद तब हम करेंगे। हम अभी किसी से कहें तो कहेंगे लोग पहले अपने घर को संभालो। क्यों? होता नहीं होता है? तो हम तो इसलिए अपनों के बीच में ये बात कहते हैं, भैया दोष नहीं है, वृत्ति गलत हो गई है, अब तक किया है उसका प्रायश्चित करो और आगे भगवान के मार्ग पर सही दिशा में चलो। मेरे प्यारे श्रोताओ, लक्ष्मी जी आई समुद्र मंथन में, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी के लिए सब प्राप्त करना चाहते हैं। शंकर जी भी आए सज के। शंकर जी से सुंदर कोई देवता नहीं, कोई नीलांबुज है, कोई श्यामलांगम, और शंकर जी कहते हैं कर्पूरम, कपूर की तरह गोरे चिट्टा। और उनकी घरवाली कैसी है, उनका क्या नाम है? गौरा। गौरा कहते हैं गोरी। दोनों स्मार्ट हैं। अब शंकर जी गोरा आदमी थोड़ा श्रृंगार करके आ जाए बहुत अच्छा लगने लगता है। अब शंकर जी आए सज के, सब घबरा गए देवता। बोले इनको भोलेनाथ को क्या हो गया? लेकिन लक्ष्मी का तो वर निश्चित था। लक्ष्मी अब यहाँ एक नई परंपरा चली, स्वयंवर। कन्या स्वयं वर्ण करेगी।
लक्ष्मी जी के हाथ में माला दी गई, भगवान को माला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब निकला क्या निकला? हम लोग बार बार वही लौट आ रहे हैं, इसलिए आपके मन में गलत फीलिंग कर दी गई। लोग कहते हैं शंकर जी पीते थे, एक क्या कहता था, एक भक्त शिव से बोला और कांधे पे डाले झोला। बारात लगा रहे थे अपने, अब क्या बोला, बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे, बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे, भांग पियोगे या दम लगाओगे, मेरा भूतों से है याराना, तेरा भूतों से है याराना, भूतनाथ मुझको कहता जमाना, भूतनाथ मुझको कहता जमाना, तेरे भक्त मस्त मौला, तेरे भक्त मस्त मौला, तू भी है मस्त मौला, तू भी है मस्त मौला। बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे, बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे, बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे, बाबा भांग पियोगे या दम लगाओगे। आप लोग खुश हो गए होंगे। चलो हमारे वाली एक चीज तो आई निकल के शंकर जी के यहाँ ध्यान देना है। शंकर जी भांग खाएंगे, शंकर जी गांजा पिएंगे, ये मूर्खन ने लिख रहे भजन। एक गा रहा हो ना, बोले शंकर जी तो अपनी घरवाली लड़ पड़ेगा चक्कर में। बोले गौरा जी चाहे तुम छुट जाओ पर भांग न छोड़ी जाए, ये भोला भांग तुम्हारी। तुम अपनी घरवाली तो समझते हो पार्वती को, माता पार्वती भगवान शिव के रुख को देख के बात करती हैं। इतनी बड़ी बात कह सकती हैं, और तुम क्या कहते हो, हमारे घर पर कीर्तन भय। ऐसे कीर्तन से लाभ नहीं मिलेगा, शाश्वत कीर्तन होने चाहिए। गाने वालों को ज्यादा ध्यान, सामने पुजारी जी बैठे, पुजारी जी तुम ज्यादा ध्यान देना। मेरे प्यारे श्रोताओ, इनसे इसलिए कह रहे हैं ना, ये हर कीर्तन में तुम्हें मालूम है, ये हमें मालूम है, इनका नाम पुजारी इसीलिए पड़ा। ये कीर्तन में जाते हैं तो पुजारी इसीलिए हो गए कि ये किसी से मतलब नहीं रखते हैं, केवल भगवान से मतलब रखते हैं। तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए, एक पुजारी, हमें तो ये मालूम है फौजी आदमी है, बाकी ज्यादा घटना हमें नहीं मालूम। एक दो बार हम लोग मिले होंगे, ज्यादा बैक में नहीं गए, हालांकि हमारे स्थान पर भी आए। लेकिन इसलिए बात कहना चाहते हैं, पुजारी का अर्थ जानते हो, कीर्तन कर रहे हो तो पुजारी हुए। व्यक्ति कर्म से जाना जाता है, आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका अच्छा नाम पड़ गया। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, शंकर जी का नाम ले लेकर जो लोग हमारे धर्म की राग महाराज धर्म के मार्ग को बिगाड़ रहे हैं, वो सब नरकगामी होंगे अगर नहीं संभलेंगे तो। इसीलिए ब्राह्मणों को विशेष तौर से समझना चाहिए। क्यों? अच्छा बताओ, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण समाज में मूर्धन्य है। शिकायत धर्म की प्रति करी जाएगी तो पंडित जी का कान पहले पकड़ा जाएगा, हम करेंगे तो सबसे बड़े अपराधी हम होंगे। अगर कोई तीसरे वर्ण का करता है, उससे कोई, अरे ये तो मूर्ख आदमी, तुम तो पंडित जी थे, तुमने गलती क्यों करी? तो भगवान के दरबार में भी हम ही ज्यादा सताए जाएंगे। इसलिए जितने ही ज्यादा पूजने की इच्छा रखते हो ना, उतना ही संकट भी पड़ेगा, ध्यान नहीं दोगे तो। पंडित जी तुम्हें को क्यों, हमें को क्यों बनाया, तुम्हें क्यों नहीं बना दिया? तुम्हारे कर्म तुम्हारे वाले थे, हमारे कर्म हमारे वाले थे, तो हमें उन कर्मों को बचाकर रखना है। इसलिए ये बात कही जा रही है। शंकर जी कभी भी कुछ खाते पीते नहीं थे, आज विष निकला। अब बोले कौन पिए? बोले नहीं पिएगा तो संसार मर जाएगा। भुवन भय भंगा विष दिया, ये पूरे विश्व को नष्ट कर देगा। कौन पिए? तो सबने कहा प्रभु संसार के विघ्न को टालने में
शंकर जी से अलावा कोई समर्थमान नहीं है। क्यों? बोले जाओ तप कराई कुमारी तुम्हारी, जाओ तप कराई कुमारी तुम्हारी, भाग मेरी जगत चतुरारी, भाग मेरी जगत चतुरारी। याद रखना, जो भी भगवान शिव की शरण में जाता है भगवान उसकी होनी भी मेट देते हैं। आपने सुना होगा कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी का कोई अहित हो जाए, टकरा जाए, कुछ भी हो जाए, तो शंकर जी का महामृत्युंजय का जाप कराओ, विष्णु जी का पाठ क्यों नहीं कराते हो? और कोई देवता में सामर्थ्य नहीं है, केवल शंकर जी में सामर्थ्य है। ऐसे शंकर सामर्थ्यवान जो विष्णु से भी बड़े हो गए, चिलम्बी के बन जाते, नशा करके बन जाते नहीं। अब यहाँ विष खा रहे हैं, कौन सा विष? जो पूरे विश्व को भंग कर रहा है, ऐसा विष खाया तो खाया नहीं, कंठ में रोक लिया, तभी नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय। शास्त्रोक्त मर्यादा। आप लोग कह रहे होंगे इतना खराब मत बोलो, यहाँ सब तुम्हारे घर वाले हैं। याद रखना, सचिव वैद्य गुरु, ये गुरु गद्दी है, इसमें हम नहीं बैठे हैं, इस पे जो बैठा है वो गुरु गद्दी कहलाई है। तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो, सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 को पढ़ना। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भैयात। यहाँ हम डर के बोले कि हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे नगर वाले, हमारे क्षेत्र वाले लोग नाराज हो जाएंगे, तो हम तो कहते हैं कल नाराज होने को आज हो जाओ, कौन कोई हमें कहा। ये अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, इस गद्दी की मर्यादा में बोल रहे हैं। होए बेगिए नाश, हम आपका नाश करने नहीं आए हैं। राज, धर्म, तन, ये तीनों नाश हो जाएंगे अगर हम डर के बोलेंगे तो ये बात यही नहीं बोलते हैं। हमारी वीडियो, हमारे क्षेत्र टीवी पे जाकर देखना, हर जगह ऐसी भाषा बोलते हैं। भाषा कौन थी? जो धर्म की भाषा, जो धर्म सिखाने आया है, वो डरने नहीं आया है। और एक बात बताएं, जिस शिकंजे में हम फंस रहे हैं तो हमें कष्ट तो होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। अच्छी बात मिले तो स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कौन सी भांग पी? भुवन भय भंगा, वो विष पिया। मान सहित विष पान किया, शंभु भय जगदीश। और मान रहित अमृत पियो, राहु कटायो शीश। शंकर जी ने नीचे क्यों उतरने दिया? यहाँ पर भगवान राम का राघवेंद्र का सिंहासन है। मेरे प्रभु को कितना कष्ट होगा। आप लोग कोई भी चीज ग्रहण करने से पहले ये समझा करो कि मेरे हृदय में मेरे राघव वास करते हैं, मेरे इष्ट वास करता है। भगवान कहते हैं ना, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, बता रहे हैं। तो खूब ध्यान दो, अगर भगवान से ही सफलता लेनी है तो फिर तुम जानो, और नहीं तो जो शास्त्र आज्ञा हो, जो महापुरुषों की प्रेरणा हो, हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए। आप खूब समझो। ये हमारे कलाकार लोग बैठे हैं, अब हो सकता है कुछ करते हो, हमारे सामने करेंगे तो तुम्हारे सबके सामने इन्हें उठाए खड़ा करके और मुर्गा बना देते हैं और कहते हैं उठाओ अपनी चढ़ा, जाओ यहाँ। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हमारे पास ड्राइवर भी रहा, आज हमारे ड्राइवर कहता है गुरुजी 9 साल आपके पास में आए, सुधर गए, अब फिर बिगड़ गए। हमने, हमारा तो सिद्धांत है, या तो हमें छोड़ो या उसे छोड़ो, जो अच्छा लगता हो, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि हम लोगों की संगत में अच्छे लोग रहेंगे तो हम ब्याज गजबे से बोलने लायक रहेंगे, और अच्छे लोग नहीं होंगे, हमारे लोग गड़बड़ हो तो क्या होगा? आप लोग उंगली उठाओगे, अपना प्रकृति संभाला। तो हम तो जिसको भी बुलाते हैं अपने पास, उससे कह देते भैया सोच समझ के आओ,
पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हें धर्म कमाना है। ये तो धर्मा ततो जया, तो धर्म के मार्ग पर सबको चलना चाहिए। ये प्रेरणा सबके लिए है और उसमें हम भी बने हुए हैं।